और क्या हाल है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ सीबीएसई के बारे में। नहीं, कल को तुमको नासा का ट्रिप जो मिलने वाला है, ये जो तुम इतनी रफ्तार से पढ़ाई करते हो और सोचते हो ना कि तुमको नॉलेज आ रहा है, अजी घंटा, इसे शुद्ध भाषा में रट्टा मारना कहते हैं। फिर ये बोलेंगे ज़्यादा नहीं, एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ही पढ़ा था। तो बताओ, ये रात रात बैठ के कौन घास खाता था। अब तुम्हें क्या लगता होगा तुम्हारे टॉपर्स तुमको पढ़ाई के नाम पर नॉलेज देंगे? ये भी नहीं है। देख, तू बस पढ़, समझ में आए या ना आए वो तो बाद में देखा जाएगा। नॉलेज वो बाद में देख लेना, फिलहाल रट्टा मार। ऐसे भी सब अच्छे पढ़ेंगे तो फिर मेरा रैंक ही ख़राब होगा। एक तो ये बुक इतनी मोटा मोटा, ऊपर से रेफरेंस और आर डी शर्मा। अब आर डी शर्मा इस ज़माने का आइंस्टाइन है। उनका लॉ किसी को समझ में नहीं आता था, और इनका बुक का क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आता है। बस ये शर्मा जी का लड़का और कोई नहीं, ये आर डी शर्मा का बेटा ही है। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन इस साल एक तो पता नहीं चलता कि सीबीएसई में बैठा कौन है, कौन से नशे करते हैं। यहाँ पे बच्चों की फट जाती है, लेकिन तुमको समझ में आएगा कोई चीज़ बोलने में और करने में फ़र्क जो होता है। पहले तो 2020 के बैच का पूरा साल कंप्लीट हो गया और फिर कोरोना आ गया और एग्ज़ाम पे टाइम पे एग्ज़ाम कैंसिल करवा दिया। लेकिन हमारे वक्त ऑनलाइन में पढ़ो। अब ऑनलाइन में कौन क्या पढ़ा उसका मुझे पता नहीं, पर सबका गेम्स में जो लेवल है वो अपग्रेड हो गया। पर ऑनलाइन पढ़ के ऑफलाइन देने का मतलब यही होता है कि ऑनलाइन में तुम कोई गेम खेल के रियल लाइफ में कार चलाओ और पबजी खेल कर तुम फौजी में भर्ती हो जाओ, और फिर तुम क्लास के टॉप करके तुम अपने आप को टैलेंटेड समझो, जो कि फ़ायदेमंद नहीं है। अभी रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारे टॉपर्स कैसे आते हैं और कैसे बाहर निकलते हैं। अब देखो, हमारे देश में हर साल एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम के टॉपर्स भी आते थे। और तुम भी, ऐसा नहीं है कि तुम टॉपर्स नहीं बन सकते, तुम भी टॉपर्स बन सकते हो। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, ये सिस्टम पे बैठा कौन है हमारे सीबीएसई के सिस्टम में, जो तुम भी टॉपर्स बन सकते हो। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। प्रोडिक। यहाँ भी ठीक टाइम पे परीक्षा नहीं होता है और परीक्षा पे चर्चा होता है। जहाँ मोदी जी बच्चों के साथ परीक्षा के बारे में बात करते हैं, लेकिन कौन से बच्चों के साथ? बाहर के बच्चों के साथ। मतलब कि परीक्षा खराब हो रहा है यहाँ के बच्चों के साथ, और मोदी जी को बात करना है बाहर के बच्चों के आमे साथ। जदि डॉक्टर हवा चाहूँ हेले आमे इंजीनियरिंग कहीं करूँ माने साइंस और केमिस्ट्री कहीं पढ़ुँ, बायोलोजी पढ़ुँ, तार सहित केमिस्ट्री कौन पे पढ़ुँ। आ जदि आमको इंजीनियर होवार अच्छी आमे बायो पढ़ी कौन हम से मत आमको मिसिकी किसी पदक्षेप नेवार अच्छी विषय मुझे चर्चा करने चाहूँ। हाँ, मैं भी गया था। मुझे ऐसा लगता था कि जिसको जो फील्ड में अच्छा लगता है उसे वही करना चाहिए, क्या पता कि वो बन जाए। अब पता नहीं है सीबीएसई वाले कौन से नशे करते हैं, पर हर बार कुछ नया करने का इनको चुल मची रहती है। पहले तो मैथ बेसिक और स्टैंडर्ड करवा दिया, और अब टर्म 1 और टर्म 2। एक तो ये 5-5 6 सब्जेक्ट समझ नहीं आता है, ऊपर से इनका शेड्यूल सिलेबस टर्म 2 में हाफ सिलेबस। अगर टर्म 1 के टाइम कोरोना रहा तो एग्ज़ाम ऑनलाइन और नहीं तो ऑफलाइन हो, जो कि एमसीक्यू होगा। और अगर टर्म 2 के टाइम अगर कोरोना रहा तो टर्म 1 का मार्क लिया जाएगा, और कोरोना बंद हो गया तो फिर टर्म 2 को ऑफलाइन करवा दिया जाएगा और टर्म 2 का मार्क फाइनल करवा दिया जाएगा। कुछ समझ में आया? तुम्हें भी कुछ समझ में नहीं आया होगा। अब टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का वेटेज लिया जाएगा, और कितना लिया जाएगा वो हमें भी पता नहीं है। अगर 50-50 लिया गया होगा तो फिर अच्छा होगा, और नहीं तो अपना माथा दे दो। और देखो, मैं फेस कैम इसलिए नहीं किया हूँ क्योंकि मेरा फेस का क्वालिटी और मेरा कैमरे का क्वालिटी जो है तुम्हारा इस साल का बोर्ड का रिजल्ट के बराबर है। तो देखिए यार, पढ़ाई सब कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है। बहुत चीज़ है जो तुम्हें करने के लिए अच्छा लगता होगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि तुम्हें जो भी चीज़ करने में मज़ा आता है या फिर लगता है, उसमें तुम अपना बेस्ट दे सकते हो। एक बार ट्राई तो कर सकते हो, क्या पता उसमें फ्यूचर सेट हो जाए। रिजल्ट भी आएगा तो यार, अप डाउन तो होता ही रहेगा। तो ये रिजल्ट के चक्कर में मत पड़ो, सही चीज़ ढूंढो और करो, बस सब ठीक हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में अगर 10 लाइक और 100 सब्सक्राइब पूरे हो जाएंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ फेस कैम डालेंगे। बाय।